नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग मिलके आइलैंड के ड्रामा के एपिसोड 1 को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग नरेशन के साथ होती है, जिसमें कहा जाता है कि एक समय था जब ताम्रा की भूमि पर सारे प्राणी मिलजुल के रहते थे, पर ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चला। देवताओं और इंसानों की लड़ाई से चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक अजनबी शुरू से ही ये सब होता हुआ देखता आ रहा है। देवताओं ने अपने 46 बच्चों की कुर्बानी दी, तब जाकर वो सब बंद हुआ। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कैमरामैन और एक कपल को दिखाया जाता है जो माउंटेन्स में फ़ोटोशूट करवाने आए होते हैं। और वो कैमरामैन उन्हें बताता है कि राक्षसों को हेल से बाहर ना निकलने के लिए, उनको वहीं रोकने के लिए भगवान ने अपने 46 बच्चों के खून से उस दरवाजे, जो डोल हरे बंग कहलाते हैं और जिनसे हेल और अर्थ का रास्ता जुड़ता है, उसे ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्योंकि जेजू आइलैंड में 46 से ज़्यादा डोल हरे बंग थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि भगवान चाहते थे कि कोई गलती से भी उन असली डोल भरे बंग से हेल का गेट ना खोल दे। इसीलिए वहाँ कई सारे नकली डोल हरे बंग भी थे। जब वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं तो ब्राइड और ग्रूम उस डोल हरे बंग को टच करने लगते हैं, जो कि स्टोन का था। अब वहाँ कैमरामैन नोटिस करता है कि वह गर्मी के मौसम में भी वहाँ पर काई जमी हुई है, और इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि उस डोल हरे बंग में कुछ सुपर नेचुरल है। अब कैमरामैन थोड़ा दूर अपना कैमरा सेट करने लगता है। अब उन कपल्स के हाथ लगाए जाने पर वो पत्थर टूट जाता है और उसमें 2 बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और उनकी जगह उसमें एक ब्लैक स्मोक निकलता है जो उन दोनों कपल्स के अंदर चला जाता है। अब क्योंकि कैमरामैन पीछे मुड़ के कैमरा सेट कर रहा था, तो वो ये सब नहीं देख पाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे वो कपल्स दिखाई नहीं देते, और जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो ग्रूम उसके ऊपर हमला कर देता है, जो काइंड ऑफ पोजेस था और मॉन्स्टर बन चुका था। इससे हम जान पाते हैं कि वो डोल हरे बंग असली था और उससे हेल का रास्ता खुल गया है। और तभी पीछे से एक आदमी खंजर से उस ग्रूम को मार देता है, और वो हमारा ड्रामा का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है वेन। अब सीन कट होता है और हमें 2 प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो होली पेंटिंग्स को देख रहे होते हैं, और जो एक के बाद एक अचानक लाल हो गई थी। उसमें से हेड प्रीस्ट किसी जियोवानी को बुलाने को कहता है, और दूसरा प्रीस्ट भागकर जियोवानी के पास जाता है, और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी जियोवानी को, जो एक लेडी पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, यानी उसकी तैयारी कर रहे थे, जो पोजेस थी, ऑल वाइल लिसनिंग सॉन्ग इन हेडफोन्स, मतलब कूल प्रीस्ट। अब तभी वो जूनियर प्रीस्ट वहाँ उसे बुलाने आता है, और उस पोजेस लेडी को देखकर वो काफ़ी डर जाता है। जियोवानी अपने हेडफोन उसके सर लगा देता है जिससे वो ना डरे, और अपना एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट करता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हेड प्रीस्ट जियोवानी को दिखाते हैं वो सारी पेंटिंग जो खून की तरह लाल हो गई थी। तो यहाँ जियोवानी पूछता है कि ये लेडी कौन है, तो हेड प्रीस्ट उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले जब ये दुनिया खतरे में थी शैतानों की शक्तियों से, तब ये लेडी ही ऐसी इंसान थी जो इस दुनिया को बचा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई और उससे पहले ही मर गई। और वो उसे आगे बताते हैं कि जो इस पेंटिंग में आदमी है उसी ने उस लेडी को मारा है, जो आज भी जिंदा है इस आइलैंड पे। और फिर से दुनिया खतरे में है और एक नई सेवियर का जन्म हुआ है जो जल्द ही इस आइलैंड पर आ जाएगी। वो आगे जियोवानी से कहते हैं कि उसे उस सेवियर के साथ मिलकर इस दुनिया को बचाना होगा। यहाँ सीन कट होता है और जहाँ हमें मिन हो को दिखाया जाता है, जो एक होटल चेन की मालिक की बेटी होती है। वो एक इंटरव्यू के बाद अपने सेक्रेटरी और अपने पापा की सेक्रेटरी के साथ डिनर एंजॉय कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ मिन हो की आंटी आ जाती हैं, और वो दोनों जो उसके साथ डिनर कर रहे थे उन्हें बात करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अब यहाँ वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं फॉर द होटल, और क्योंकि मिन हो चेयरमैन की बेटी थी तो ऑब्वियसली होटल की असली मालकिन वही बनने वाली थी। तो वो अपनी आंटी पर भारी पड़ जाती है और उसकी आंटी उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब मिन हो और उसका सेक्रेटरी घर वापस जा रहे होते हैं तो 2 लोग उनकी गाड़ी आगे से एक्सीडेंट कर देते हैं। यहाँ क्योंकि वो दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे तो वो अपनी गलती नहीं मानते और मिन्हो के सेक्रेटरी से बदतमीज़ी करने लगते हैं। यहाँ मिन्हो कार से बाहर आती है और वो उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें जाने को कहती है, लेकिन वो
और भी ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगते हैं तो मिनहो उनमें से एक आदमी को अपने फ्लिपिंग स्किल से नीचे गिरा देती है और जो दूसरा आदमी होता है वो उसकी वीडियो बना लेता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो समझ पाती है कि ये सब उसकी आंटी ने किया है और उसका नाम बदनाम करने के लिए। अगले दिन उसकी वही वीडियो वायरल हो जाती है और उसकी बहुत बदनामी होती है। तो उसके पापा उसे अपने चैम्बर में बुलाते हैं और वहाँ चैम्बर के बाहर उसे उसकी आंटी मिलती है जो उसे टॉन्ट मार के वहाँ से चली जाती है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि ये सब उसकी आंटी ने ही किया है। अब मिनहो कैबिन के अंदर जाती है जहाँ उसके पापा उस पर बहुत गुस्सा थे और वहाँ उसके पापा के सेक्रेटरी उसको सजेस्ट करते हैं कि वो बाहर देश चली जाए जब तक कि मामला शांत ना हो तब तक। पर मिनहो नहीं मानती और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि वो कुछ अच्छा काम करेगी जिससे उसकी इमेज मीडिया में काफ़ी सही हो पाए। अब वो केविन से बाहर किसी को फ़ोन करने लगती है कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तब तक जैंग आ जाता है जो उसके पापा का सेक्रेटरी थे। वो उसकी तारीफ़ करने लगते हैं उसकी फ्लिपिंग टेक्निक से। अब यहाँ मिनहो उसको थैंक्स करती है क्योंकि जैंग ने ही उन्हें ये सब सिखाया था। अब वो थोड़ी बात करते हैं और यहाँ मिनहो स्कूल में एज अ टीचर काम करने के लिए मान जाती है, बट ओनली इन तामरा हाई स्कूल। और वो अपने सेक्रेटरी के साथ तामरा आइलैंड के लिए निकल जाती है। अब क्योंकि उसकी इमेज मीडिया में बहुत ख़राब थी तो एयरपोर्ट पे बहुत सारे रिपोर्टर्स उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका सेक्रेटरी उन रिपोर्टर्स को पीछे करता है, उनको रोकता है और मिनहो को पार्किंग लॉट में जाने को कहता है और कार की कीज़ भी दे देता है। अब जैसे ही मिनहो अपना पहला कदम जेजू आइलैंड में रखती है, हम एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो डोल हरे बंग के आसपास घूम रही थी और उसके कदम रखते ही वो रुक जाती है जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। और यहाँ मिनहो को भी एक अजीब सी वेव फील होती है। एनीवेज वो पार्किंग लॉट में जाते हुए अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करती है कि जल्दी आने को, और जैसे ही वो गाड़ी की तरफ बढ़ती है उसे वहाँ वही ब्राइड दिखाई देती है जो काइंड ऑफ पजेस थी और मॉन्स्टर जैसी दिखने लगी थी और वो किसी इंसान को खा रही होती है। और मिनहो ये सब देख के डर जाती है और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो ब्राइड उसका बहुत देर तक पीछा करती है। वो एक ट्रक के अंदर जाके छुप जाती है, लेकिन वो पजेस लेडी उस गाड़ी को तोड़कर उसके अंदर आने वाली होती है और तभी हम देख पाते हैं कि वैन जो ये सब महसूस कर पाता वो मिनहो को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो उस लेडी को मार देता है और मिनहो के पास आता है और उसे देखते ही मिनहो के चेस्ट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। अब मिनहो की आँख अगले सीन में उसके सेक्रेटरी और बटलर जैंग के सामने खुलती है। वो सबसे पूछती है कि उन्होंने किसी काले सूट वाले इंसान को देखा, तो वो सब मना कर देते हैं। और वहाँ हम लोग देख पाते हैं कि मिनहो का घर आइलैंड के पहाड़ के बीच में था ताकि वहाँ उसे कोई भी रिपोर्टर परेशान ना कर पाए। अब यहाँ हमें उसी ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है अगले सीन में वैन के साथ, और वो ओल्ड लेडी उससे पूछती है कि कल उसे महसूस हुआ कि मिनहो यहाँ आ गई है, क्या वो पहले जैसी दिखती है, क्या उसने तुम्हें पहचाना? तो वैन यहाँ मना कर देता है। अब लेडी आगे बोलती है कि मुझे लगता है कि वो शायद मोहराई है, वो सेवियर नहीं है। तो वैन उसे बताता है कि कल उस पर एक लस्ट डीमन ने हमला किया था। तो वो दोनों श्योर हो जाते हैं कि वही सेवियर है। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि बहुत टाइम पहले एक गांव पर लस्ट डीमन ने हमला किया था। वहाँ पर सब लोग मर गए थे लेकिन एक लड़का ज़िंदा बचा था। उसे वहाँ पर मॉन्क वाले लोग उठाकर ले जाते हैं। अब वो लोग सब हेड मॉन्क के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि लस्ट डीमन ने वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया, सबको मार दिया, लेकिन वो लड़का बचा है और वो ज़रा भी दुखी नहीं लग रहा। 5 दिन बाद लाल चांद की रात है और हम इसे उस दिन डीमन स्लैशर बना सकते हैं। आप क्या कहते हैं गुरुजी? तो उन हेड मॉन्क की वाइफ आ जाती है और वो सब उन्हें रोकने से मना करती है। अब उनकी कन्वर्सेशन से हम समझ पाते हैं कि कई सारे छोटे बच्चे, छोटे मासूम बच्चे उन्हें डीमन स्लैशर बनाने के चक्कर में मारे जा चुके हैं। तो हेड मॉन्क की वाइफ उनसे कहती है कि वो ये सब रोक दें, लेकिन हेड मॉन्क से ये कहते हैं कि अगर वो ये सब रोक देंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, लोगों की जान वैसे भी जाएगी, इसलिए अगर उनकी जान किसी को बचाने में जाती है तो वो अच्छी बात है। अब 5 दिन बाद लाल चांद की रात आ जाती है और वो कई सारे बच्चों को जो ऐसे ही उस बच्चे की तरफ आए गए थे
लेकर एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर लस्ट डीमन बंधा हुआ होता है। अब वो मॉन्क लस्ट डीमन का खून एक बॉल में लेते हैं और उन बच्चों में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कई सारे बच्चे इस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। एक का नाम होता है वैन और एक का नाम होता है गोंग टैम। अब उन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वो हाफ मैन और हाफ डीमन थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा ताकत भी थी। अब हमें बेग जू यानी कि हेड मॉन्क की पत्नी के साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहाँ जंगल में घूम रही थी, और वहीं जंगल में वैन मेहनत कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, और वो पहली बार एक दूसरे को उस टाइम देखते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें वॉन मिन हो को दिखाया जाता है, जो तामरा हाई स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स से मिलने आई होती है, क्योंकि उसे वहाँ पे काम करना होगा। अब क्योंकि सबको न्यूज़ के बारे में पता था, वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ पर उसकी एक बहुत पुरानी दोस्त उसे मिलती है और वो आपस में बात करने के लिए उसको शाम को कैफ़े पे बुलाती है। अब जब मिन हो कैफ़े के लिए वहाँ से जा रही होती है तो उसे एक कॉल आता है, जो कॉल उसने तब किया था जब वो कैबिन के बाहर थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि उसकी आंटी के साथ कौन कौन मिला हुआ है। और उसे वहाँ से एक शॉकिंग चीज़ पता चलती है, जो सेक्रेटरी उसके साथ हमेशा रहता था वही उसकी आंटी से मिला हुआ है। अब वो गाड़ी रोकने को कहती है और वो अपनी सेक्रेटरी को वो फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि उसने उसे एक फैमिली की तरह समझा था, लेकिन उसी ने उसे धोखा दिया। तो वो उसे कहता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया। तो मिन हो उसको एक बहुत ज़ोरदार फ्लिपिंग टेक्निक से नीचे गिरा देती है और उसे कार की चाबी देकर भगा देती है और वो गाड़ी वहीं छोड़ देती है। अब क्योंकि वो जंगल का रास्ता था, वहाँ पे टैक्सी नहीं मिल सकती थी, तो मिन हो किसी को फ़ोन करती है कि उसके लिए कार भेजे, लेकिन उसके सिम के नेटवर्क्स चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो सेक्रेटरी वहाँ पर बैठ के रो रहा था, क्योंकि उसे भी काफ़ी दुख होता है, उसको लस्ट डीमन पजेस कर लेता है। अब वो मिन्हो के पास आता है। अब क्योंकि मिन्हो ने पहले ब्राइड को देख रखा था, वो भी सेम सिमिलर मॉन्स्टर ही लग रही थी, तो वो उसे भागने लगती है। अब वो भागते भागते जंगल में आ जाती है और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसको मारने ही वाला होता है, जैसे कि हमें फिर से दिखाया जाता है वैन, जो उसे बचा लेता है डीमन का हाथ काट के। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, comment down and share it. Also subscribe to my channel since it's very new. Thank you for your time.